हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरबीएनएल, टीजी2, यूपी पीसीएल और इसरो के आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें आज ये हमारी 24 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम रिले को डिस्कस करने वाले हैं और जो भी इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, वो आज के वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी क्लास होती है वो इवनिंग में 5:30 पर होती है, तो आप इसे 5:30 पर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यूपी आरबीएनएल टीजी2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स पोस्ट के लिए 5 मॉक टेस्ट जिसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, इसकी आपको जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पर ये दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा रिले। रिले बेसिकली किस काम के लिए बनाया जाता है? तो इसका काम होता है किसी भी प्रकार का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारे सर्किट में, सप्लाई में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये रिले क्या करता है कि उस सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आता है। अगर फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे सर्किट में किसी भी प्रकार का डैमेज होता है तो उसे को बचाने के लिए रिले का यूज किया जाता है। तो रिले क्या है, सप्लाई की जगह पर यूज किया जाता है। और अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है या करंट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर के पार्ट लगे हुए हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो डैमेज जो अंदर के पार्ट हैं या तो पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है या पूरा अंदर का पार्ट ही डैमेज हो सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिले का उपयोग किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि एक हमने और डिवाइस का नाम सुना हुआ है जिसका नाम है फ्यूज। फ्यूज भी तो वही काम करता है। फ्यूज का काम क्या होता है कि ये जो भी प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अंदर जो भी हमारी डिवाइस लगी हुई होती हैं, जैसे कि अंदर मेन सप्लाई के बाद जो सर्किट चल रहा है उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज भी तो यूज कर सकते हैं। फिर हमें रिले की क्या जरूरत है? तो देखिए, फ्यूज क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पर कोई सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ पर हमने फ्यूज को कनेक्ट कर दिया है जो कि मेन सप्लाई से कनेक्ट है। और अगर यहाँ पर वोल्टेज या फिर करंट में या फिर उसकी पावर रेटिंग में किसी भी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी वजह से ये फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब कि ये फ्यूज का जो अंदर का वायर है ये टूट जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये टूट जाता है। तो ये फ्यूज क्या है, खराब हो गया। फ्यूज खराब होने की वजह से इस पूरे सर्किट में अब सप्लाई नहीं गई। सप्लाई नहीं गई इसका मतलब अब ये सर्किट जो है ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ अंदर सप्लाई नहीं जा रही है। तो इस फ्यूज की वजह से हमें ये होता है, बार बार दिक्कत ये होती है कि अगर हम फ्यूज को लगाते हैं तो हमें बार बार फ्यूज अगर खराब होता है तो उसको बार बार खोल के चेंज करना पड़ेगा। सर्किट को फिर से ओपन करो, उसको फिर से उसके फ्यूज को बदलो फिर। और ये फ्यूज जो होते हैं वो इनकी लिमिट होती है कि ये जो है एक लिमिट पर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, मान लीजिएगा हमने यहाँ पर सेट कर दिया 220 वोल्ट, हमारे सर्किट में सिर्फ 220 वोल्ट के लिए एसी सप्लाई की यहाँ पर ज़रूरत है और इससे थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हुआ तो सर्किट काम नहीं करेगा। तो ये फ्यूज जो है इतना ज़्यादा सेंसिटिव काम नहीं कर पाते हैं। सेंसिटिव काम करने का मतलब अगर यहाँ पर 222 वोल्ट हुआ तब भी ये सप्लाई को जाने देंगे, पर यहाँ पर मान लीजिएगा हमारे अंदर ऐसा कंपोनेंट है जो 222 पे ऑपरेट नहीं हो सकता, ये 222 आते ही खराब हो जाएगा। तो फ्यूज जो है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है। तो फ्यूज वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें कम सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। और अगर इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जो कि देखिए कोई भी अगर आप देखेंगे ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल पार्ट को देखेंगे तो उसके पार्ट को अगर ध्यान से देखना तो उसकी जो है रेटिंग को बार बार चेक किया जाता है। रेटिंग को चेक करने का मतलब होता है कि उसकी रेंज होती है, वो पर्टिकुलर पर काम नहीं करता है। जैसे अभी आप घरों में यूज करते हैं तो घर में क्या बोलते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या 240 वोल्ट का करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर 220 या 240 नहीं आ रहा है, वहां पर फ्लक्चुएशन चल रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब हो सकता है वो 210 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो जो भी हमारे सर्किट होते हैं या जो भी हमारी इक्विपमेंट होते हैं उनको इस रेंज पर टेस्ट करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर बना दिया कि हाँ ये 220 से लेकर के जो कि 240 वोल्ट के बीच का यूज कर पाएगा, यानी कि अगर इतना फ्लक्चुएशन हुआ तो इस सर्किट में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इससे नीचे ऊपर अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो फिर वो सर्किट खराब हो जाएगा। तो
अब जो ये वाली रेंज है 240 से 220 की रेंज, तो इस वाली रेंज में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज को यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत है कि वहां पर वो सर्किट ही खराब हो जाएगा, तो फिर हमें रिले की आवश्यकता पड़ने ही पड़ने वाली है। और रिले क्या करता है कि ये पावर को जो है, अगर थोड़ा सा भी पावर ज्यादा हुआ या कम हुआ, किसी भी प्रकार का वोल्टेज या कंट्रोल जो भी है उसमें अगर चेंज होता है, तो क्या होगा कि ये रिले उस सर्किट के कांटेक्ट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब खराब नहीं होगा, ये क्या करेगा, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि एक सिंगल पोल डबल स्विच का आपने नाम सुना होगा, कुछ इस तरीके का स्विच होता है जिसमें क्या होता है कि ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिएगा मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई ये है, तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करके यहाँ से कनेक्ट कर देगा, इस वाले को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो फिर सर्किट में सप्लाई नहीं आएगी। और फिर जैसे ही उसमें सप्लाई ठीक से आने लगी, ठीक के मतलब अब फ्लक्चुएशन ठीक हो गया, तो ये फिर से ऑटो कनेक्ट कर देगा उसको। तो इस तरीके से रिले का क्या काम होता है, ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाने के लिए रिले का उपयोग किया जाता है। अब ये तो बेसिक बात हुई कि रिले हम क्यों यूज करते हैं। अब हम रिले के बारे में जान लेते हैं कि आखिर रिले होता क्या है। तो रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड स्विच होता है। कैसा स्विच होता है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड स्विच, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। रिले तभी ऑपरेट होता है जब इसमें करंट, हम इसकी जो है इसको ऑपरेट करने के लिए करंट देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक है, ऑपरेटेड है और एक स्विच की तरह है। अभी मैंने बताया ना कि ये सिंगल पोल डबल स्विच की तरह काम करता है, तो ये इस तरीके से इसको कह सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जो है आउटपुट मिलता है, जिसे कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। अगर रिले से जो करंट मिलेगा, क्योंकि जो हमारी मेन सप्लाई से करंट आई, इसके बीच में हमने रिले को लगा दिया, फिर यहाँ पर हमारा क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ से क्या होगा कि कंट्रोल सिग्नल मिलेगा। कंट्रोल सिग्नल का मतलब कि सिग्नल जो है बिल्कुल निश्चित तरीके से जो फिक्स कर दिया है, उस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू का एक कंट्रोल सिग्नल हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रिले को चालू या बंद होना स्विच कॉन्टैक्ट के पहले तय किए गए नियत कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। यानी कि इस तरीके को हम रिले को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अपने तरीके से डिजाइन का मतलब कि जैसे हमने उसको कर दिया कि अगर 0.5 अगर एम्पियर जो करंट है उसमें अगर इतना फ्लक्चुएशन इससे ज्यादा होता है, तो फिर रिले को डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से भी बन जाएगा। हम अगर यहाँ पर इसको दूसरी तरह टाइप कर रिले बनाना चाहें कि 0.2 एम्पियर पर ही ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो इस टाइप से कहने का मतलब ये है कि उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, जो हमें जरूरत है उस तरीके से रिले को बनाया जा सकता है। और ये ऑन ऑफ होने का जो स्विच कॉन्टैक्ट है, ये हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि ये किस रेटिंग पर स्विच करेगा, ऑन करेगा या ऑफ करेगा। जैसे मान लीजिएगा 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट अब हमने यहाँ पर बना लिया कि ये 230 वोल्ट पर डिस्कनेक्ट कर जाए वहां से, या फिर 230 वोल्ट पर ये क्या कर दे, वहां से सर्किट को ब्रेक कर दे। तो हम इस तरीके से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे हाथ में होता है कि रिले को हम कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो ये पहले से इसको हम इसका कॉम्बिनेशन पहले से ही फिक्स कर लेते हैं। यह डिवाइस बहुत ही कम धारा या फिर कुछ मिली एम्पियर धारा के लिए बहुत ही सेंसिटिव कॉन्टैक्ट मेकिंग और ब्रेकिंग डिवाइस होता है। कहने का मतलब ये बहुत हाई सेंसिटिव है। अगर मान लीजिएगा हमारे पास जो रिले है उसमें हमने 0.1 मिली एम्पियर के फ्लक्चुएशन को ही हमें वहां पर ब्रेक करना है, कि अगर इतना सा भी फ्लक्चुएशन हुआ, यहाँ पर 0.1 में भी फ्लक्चुएशन हुआ, तो रिले क्या कर दे, हमारे कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर दे सर्किट से। और या फिर ये फ्लक्चुएशन सही हो गया तो फिर उस कॉन्टैक्ट को फिर से कनेक्ट कर दे, यानी कि उस कॉन्टैक्ट को फिर से मेक कर दे। तो कहने का मतलब यही है कि रिले बहुत ही सेंसिटिव होता है फ्यूज के कंपैरिजन में, इसलिए हम क्या करते हैं कि रिले का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये डिवाइस बहुत कम करंट हो गया, कुछ मिली एम्पियर का करंट हो गया, उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसमें ये कॉन्टैक्ट को ब्रेक भी कर सकता है और कॉन्टैक्ट को कनेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरीके से इसका रिले जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब रिले में जो पार्ट होते हैं, जैसे कंपोनेंट हो गए कि क्या कंपोनेंट है, तो रिले का जो मेन कंपोनेंट होता है वो किस तरीके का होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो करंट होती है उसको ऑपरेट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और अगर उस कॉइल में क्या करते हैं, उस कॉइल को हम ऐसे किसी स्टील के जो बिल्कुल नर्म स्टील होता है उसमें अगर हम इसमें कॉइल को लपेट देते हैं और कॉइल में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो इस पूरे स्टील के कॉइल से रिलेटेड यहाँ पर एक जो है विद्युत क्षेत्र जो है वो जनरेट हो जाता है। विद्युत क्षेत्र हो गया और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र इसलिए होगा क्योंकि उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है,
तो उसका खुद का कुछ फ्लक्स जनरेट होता है, तो वो तो नॉर्मल फ्लक्स हो गया, लेकिन इसके अलावा एक चुंबक भी वहां पर बन जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो इसी इफेक्ट की वजह से वो जो करंट है वहां पर जो रिले में फ्लो हो रही है उसको ऑपरेट करता है, और उसको ऑपरेट करने की वजह से उसके सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और सर्किट को फिर से कनेक्ट भी कर सकता है। तो ये टोटल इस रिले का काम रहता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा रिले है वो किस तरीके का इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो होती है। तो रिले की कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल सी कॉइल होती है। यह आप देख सकते हैं, ये कॉइल है। यहाँ पर एक क्या है, आर्मेचर टाइप का स्टील का जो है एक कोर बनी हुई है, जो कि इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, और ये कॉइल कनेक्ट हुई है। इस कॉइल का एक पार्ट यहाँ पर है, और एक जो हिस्सा है वो पोल यहाँ पर है, जहाँ से हम करंट को फ्लो करते हैं। इसके बाद ये इसका आर्मेचर है। ठीक है, ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये बीच में आपको ब्रेक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ब्रेक दिख रहा है, कुछ कनेक्शन नहीं है एक दूसरे में। तो ये ऐसा ही होता है जब इसमें करंट फ्लो होती है, जब सर्किट को ज्वाइंट करना होता है, यानी कि सर्किट को कंबाइन करना है, तो फिर ये इससे चिपक जाता है। क्यों चिपकता है, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे तो ये पूरा मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बनने की वजह से क्या होगा कि ये जो यह वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक स्टील का पार्ट है, यानी कि ये क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो ये इससे चिपक जाएगा। चिपकने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट लीड है इनमें करंट आ जाएगा, और ये क्या करेगा, हमारे आगे के सर्किट को करंट फ्लो कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक कॉइल होती है, आप देख सकते हैं, और जैसे करंट के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी है उसमें फ्लो करते हैं, इसके प्रयोग जो इसमें हम जो करंट फ्लो करते हैं, देखिए रिले जो होती है वो डीसी के लिए भी ऑपरेट कर सकते हैं और एसी के लिए भी ऑपरेट कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आप इसका अगर डीसी कंपोनेंट में यूज करना है, जैसे डीसी सर्किट में यूज करना है तो उसे डीसी रिले कर देते हैं, और एसी में यूज करना है तो एसी रिले कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें हम दोनों प्रकार की करंट भी फ्लो कर सकते हैं। ये उसके डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि वो डीसी रिले है या एसी रिले है। इसके बाद क्या है कि जब कुंडली में हम जो कॉइल होती है उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो क्या होगा कि उस कॉइल में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या करेगा, स्विच कांटेक्ट को चेंज कर देगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये इसको चिपका देगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया तो फिर ये दूर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कॉइल में करंट फ्लो की जाती है, चालू या बंद रहता है, तो रिले में स्विच की दो स्थितियां होती हैं। रिले को डबल थ्रो सिंगल पोल स्विच भी कहा जाता है। डबल थ्रो सिंगल पोल का मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पर कॉमन कनेक्शन होता है, और एक यहाँ पर एक मेन सप्लाई का कनेक्शन हो गया, और एक यहाँ पर नो कनेक्शन हो गया जिसमें कुछ कनेक्शन नहीं। तो जैसे अगर रिले काम कर रही है, उसको कांटेक्ट बनाना है सर्किट से, तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। इससे कनेक्ट होने के मतलब ये मेन सप्लाई है, और ये यहाँ पर नो कनेक्शन है, नो यहाँ पर मेन सप्लाई, तो ये इससे हो जाएगा। जैसे ही इसमें फ्लक्चुएशन दिखा तो ये इससे कांटेक्ट ब्रेक करके ये वाला पार्ट ब्रेक करके यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि मेन सप्लाई में करंट नहीं देगा। तो ये क्या कहलाता है, ये एक तरीके का स्विच होता है जिसको हम डबल थ्रो सिंगल स्विच भी कहते हैं। तो इस तरीके से डबल थ्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये सिंगल पार्ट है, तो डबल थ्रो सिंगल पार्ट स्विच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑन ऑफ के अलावा एक कॉमन स्विच भी होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि ये कॉमन हो गया, जो कि ऊपर ऑन कर देगा और नीचे क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि रिले दो सर्किट को अलाउ करता है। इन सर्किटों में एक सर्किट स्विच को और दूसरा सर्किट दो सर्किटों के बीच सेपरेटर का काम करता है। तो एक सर्किट क्या करेगा, स्विच को, और दूसरा सर्किट जो होगा वो सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब कि यहाँ पर नो कनेक्शन है, जब इससे कनेक्ट हो जाएगा तो मेन सप्लाई में सॉरी यहाँ पर नो कनेक्शन है, जब इससे सप्लाई हो जाएगा तो फिर यहाँ पर सप्लाई में करंट ही नहीं जाएगा, ये कनेक्शन है यहाँ पर। तो ये कॉमन होता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पर रिले की कॉइल होती है जिसमें करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर कॉइल की वजह से इनके सर्किट में ब्रेक भी हो सकता है और ज्वाइंट भी हो सकता है। रिले की जो कॉइल होती है उसमें बहुत ही कम वैल्यू की करंट उसमें से गुजर सकती है। जैसे अगर हम बात करें 12 वोल्ट की, अगर डीसी रिले की बात करें तो 12 वोल्ट की रिले में उसमें 30 मिली एम्पेयर की करंट ही उसमें फ्लो हो सकती है। जो अधिकतर रिले होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रिले की बात करें तो अधिकतर रिले क्या है, पीसीबी में उपयोग किया जाता है, और इन्हें पीसीबी में सीधी सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है, जो कि पिनों की सहायता से संभव होता है। और ये कैसे बिल्कुल चिप जैसी दिखती है, क्योंकि इसमें जो है 5 पार्ट हो जाएंगे, तो 5 यहाँ पर टर्मिनल हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से इसको बना सकते हैं, जैसे भी बनाना है। एसी रिले क्या होगी कि कॉपर की जो सोल्डरिंग रिंग होती है उसके साथ उपलब्ध होती है। एसी वाली रिले की बात कर रहे हैं आप। और यदि इन्हें मैग्नेटिक कोर की एक जो इसकी
मैग्नेटिक कोर का जो भी पार्ट है उसके बिल्कुल लेटरल यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये यूनी डायरेक्शनल पर यहाँ पर आकर्षित करता है। तो ये इसके कुछ क्या थे, स्पेसिफिकेशन थे। इसके बाद हम रिले के टाइप देख लेते हैं। रिले जो होती है वो अलग अलग टाइप की रिले बनाई जाती है, तो ये इनके पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, यानी कि संरचना और सिद्धांत के आधार पर। संरचना का मतलब कि उसकी बाहरी संरचना कैसी है, और सिद्धांत का मतलब कि वो किस सिद्धांत पर काम कर रही है। तो इस टाइप की रिले होती है। पहली होती है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर नाम आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसके संरचना के आधार पर और सिद्धांत के आधार पर हम रिले की बात करें तो फर्स्ट टाइप होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होती है, जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है और उसकी वजह से वो काम करता है। सेकंड यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले और सिंपल इंडक्शन रिले। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब कि यहाँ पर दो कॉइलें होती हैं, एक कॉइल पास में हो जाएगी, दूसरी कॉइल में इंडक्शन की वजह से करंट फ्लो होता है, तो इस तरीके से, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर जैसा काम करता है। और एक होता है सिंपल इंडक्शन रिले। सिंपल इंडक्शन रिले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उस तरीके की प्रोसेस नहीं होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रोथर्मल रिले। इलेक्ट्रोथर्मल रिले वो होती हैं जैसे कि टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है किसी भी सर्किट का, तो वो टेम्परेचर को सेंस कर लेगी। टेम्परेचर अगर उस रेंज से ज़्यादा गया तो फिर वो डिस्कनेक्ट कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोथर्मल रिले हो गई। इसके अलावा यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक रिले होती है। फोटो इलेक्ट्रिक रिले क्या होती है, एक प्रकार से जब हम आप जो आपके सेल होते हैं ना, जैसे कि आपने कभी एलडीआर के बारे में सुना होगा। एलडीआर के बारे में अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। एलडीआर काम क्या करता है, एलडीआर एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक प्रकार का डायोड रेजिस्टेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप इसके ये दो टर्मिनल होते हैं और यहाँ पर अगर आप प्रकाश इस पर आपतित करते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो जाती है। करंट फ्लो होने का मतलब इसका यूज कहाँ पर होता है, एलडीआर का यूज वहां पर होता है जैसे हमारी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट होती है ना, जैसे कि जो सड़क है वहां पर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो जैसे दिन हुआ तो दिन की वजह से एलडीआर पर रोशनी पड़ जाती है, तो रोशनी पड़ने की वजह से वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो हो गई। तो करंट फ्लो होने की वजह से उसने सेंस कर लिया और सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट ब्रेक होने की वजह से जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो क्या होगा कि रात की वजह से इसमें रोशनी नहीं पड़ी, इसमें रोशनी नहीं गई, तो ये सर्किट फिर से क्या हो गया, क्लोज सर्किट बन गया। क्लोज सर्किट बनने की वजह से फिर से वहां पर करंट फ्लो हुई और पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने की वजह से जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिक जल जाती है। तो इसका मतलब यही है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक रिले होती है, कि कुछ इसी तरीके का काम करती है ये फोटो इलेक्ट्रिक रिले, जैसे मैंने आपको अभी एलडीआर के बारे में बताया। इसके बाद एक स्टैटिक रिले होती है। स्टैटिक रिले क्या होती है, जो स्थिर होती है, जिसे आप अपने आप से मैनुअली उसको ऑपरेट करते हैं। मैनुअली ऑपरेट करने का मतलब आप उसे, ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिक सर्किट को ब्रेक कर देगी। आप जब चाहेंगे सर्किट को ब्रेक करना तो वो उस तरीके से सर्किट को ब्रेक कर पाएगी। आप अगर उसको नहीं करना चाहते तो नहीं करेगी ब्रेक। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले होती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले का मतलब क्या हो गया कि डायनेमिक पार्ट है उसका, कुछ मूवमेंट वाला पार्ट होता है। जैसे अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा डिजिटल सर्किट आने लगे हैं। डिजिटल का मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट आने लगे हैं। पर इससे पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे सर्किट हुआ करते थे जो मूवेबल पार्ट वाले होते थे। जैसे अगर आप मीटर की फिलहाल की बात कर लें तो मीटर क्या होता है, अभी पूरा डिजिटल मीटर आने लगा है। इससे पहले क्या होता था, एक ऐसा मीटर होता था जिसमें एक रिम टाइप की होती थी जो घूमती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजली के मीटर की बात कर लें घरों में जो लगे होते हैं, तो बहुत पहले वो राउंड वाले मीटर हुआ करते थे, उसके अंदर एक कोई चक्र ऐसी डिस्क टाइप होती थी, वो घूमती रहती थी। तो वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक पार्ट कहलाते हैं। तो इसी प्रकार की एक इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले हुआ करती थी। तो ये इसकी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल के आधार पर है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो होता है क्लासिफिकेशन, जो कि है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोगों के आधार पर, कि उपयोगिता के आधार पर रिले कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले इसका प्रकार होता है अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज जो है वो उसके अंदर, अगर मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि 220 वोल्ट, तो 20 वोल्ट अगर क्या होगा कि 220 वोल्ट से अगर कम हुआ वोल्टेज तो ये रिले काम करेगी। रिले काम करने का मतलब क्या होगा कि ये सर्किट को ब्रेक करेगी। इसी प्रकार से अंडर करंट, कि मैंने अगर 1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर फिक्स कर दिया तो इससे अगर कम हुआ करंट, कम हुआ तो ये सर्किट को बंद कर देगी। इसी प्रकार से अंडर पावर रिले, पावर का क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, जो कि वोल्टेज और करंट से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये पावर फैक्टर में अगर किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन होता है, जो हमने इसमें जैसे मान लीजिएगा 1 पावर फैक्टर हमने इसमें इस तरीके की बना दी रिले, इसके बाद अगर ये 1 पावर फैक्टर से भी कम होता है तो ये पावर अंडर पावर जो रिले होती है वो सर्किट को ब्रेक कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं इसके, जो कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ही है, वो है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब कि जैसे 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट से अगर ज्यादा हुआ वोल्टेज तो फिर ये इसको सर्किट को ब्रेक करेगी। इसी प्रकार से ओवर करंट, यानी कि करंट से
ओवर होता है तो ब्रेक करेगा। इसी प्रकार से ओवर पावर, तो ये क्या करेगा, करंट जो पावर होता है, पावर फैक्टर वगैरह होता है, तो वो अगर ज़्यादा होता है तो फिर ये ओवर पावर में ये काम करता है। ठीक है। इसके बाद है एक डायरेक्शनल और रिवर्स करंट रिले। डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शनल करंट होता है कि कुछ किसी डायरेक्शन में जा रहा है करंट उस तरीके से, तो ये उसमें काम करेगा। और ये रिवर्स में, यानी कि करंट को रिवर्स, अगर मान लीजिएगा किसी सर्किट से हमने ये रिवर्स करंट वाली रिले लगा दी और इस सर्किट में रिवर्स करंट होना नहीं चाहिए, यानी कि करंट इस आगे की ओर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, पीछे की ओर नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा कि हम इस वाली रिले को लगा देंगे। बाई चांस अगर हमारे किसी भी प्रकार के इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से करंट रिवर्स होता है, तो फिर रिवर्स वाला ये वाली रिले काम कर जाएगी और वहां पर सर्किट को ब्रेक कर लेगी, उसके प्रोटेक्शन को बचा लेगी। इसके बाद होता है डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल यानी उसकी वैल्यू को डिफरेंट करती रहती है, जैसे कि अगर हमें डिफरेंट करना है तो उस तरीके से। इसके बाद होता है डिस्टेंस रिले। तो डिस्टेंस, जैसे कि अगर सर्किट में किसी भी प्रकार का अगर हमें वोल्टेज या करंट में इस तरीके की डिस्टेंस चाहिए तो फिर हम डिस्टेंस रिले का यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप होता है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन। यानी कि बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये इसके टाइम ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो रिले होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इनके टाइम पर डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम में स्विच करे, कितने टाइम में ऑफ कर दे, कितने टाइम में। तो उस तरीके से अगर हम बनाना चाहें, ज़रूरत के अनुसार हमें उपयोगिता होती है तो इस तरीके से होती है। इसमें होती है एक इंस्टेंटेनियस रिले, एक होती है डेफिनेट टाइम लेंथ रिले। डेफिनेट टाइम, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल तत्काल, जैसे ही सर्किट में थोड़ा सा भी मतलब करंट को थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा हुआ, करंट ज़्यादा हुआ, तो ये बिल्कुल तत्काल काम करता है, एकदम बिल्कुल बहुत फास्ट तरीके से। तो ये इंस्टेंटेनियस हो गई। इसके बाद सेकंड होता है डेफिनेट टाइम लैग रिले। डेफिनेट टाइम लैग का मतलब क्या होता है, लैगिंग का मतलब होता है पीछे की ओर, यानी कि थोड़ा बहुत डिले चलना, टाइम के पीछे डिले चलना। अगर इसमें हम सेट कर दें कि 5 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करे, तो 5 सेकंड बाद ये डिस्कनेक्ट करेगी। इसी प्रकार से इन्वर्स टाइम लैग। इन्वर्स टाइम लैग का मतलब क्या होता है कि ये पहले से ही सेंस कर लेता है कि वोल्टेज अब बढ़ने वाला है, तो ये पहले से ही इसको डिस्कनेक्ट कर दे। इसी प्रकार से इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग रिले होती है। तो इस तरीके से लगभग यही इसका काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिले के जो एडवांटेज हैं वो कौन कौन से होते हैं, आखिर रिले हम क्यों लगाते हैं, उसके क्या इस तरीके से लाभ होते हैं। तो पहला यहाँ पर पार्ट होता है, रिले जो है वो एसी और डीसी दोनों को स्विच कर सकता है। अगर हम फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ क्या होता है कि वो अधिकतर जो फ्यूज़ होते हैं वो डीसी में ही यूज़फुल होते हैं, एसी के लिए फ्यूज़ जो है ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से रिले जो है वो दोनों तरीके की उसमें यूज़ हो सकती है। अगर एसी रिले आप एसी कंपोनेंट में यूज़ करें, डीसी रिले डीसी कंपोनेंट में यूज़ करें, तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से आपका रिस्पॉन्स करता है। सेकंड है यहाँ पर कि रिले जो है वो अधिकतम वोल्टेज पर स्विच करता है, हाई वोल्टेज पर जो है वो स्विच करेगा, बंद होएगा यानी कि। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि 5 एम्पियर से अधिक करंट के लिए रिले के जो स्विचिंग टाइम है उसका उपयोग करना बेहतर होता है। 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर आप करंट वाली में रिले का यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर और अच्छी स्विचिंग जो है वो टाइम सेंस करके देगा आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रिले एक समय में एक से अधिक कॉन्टैक्ट को स्विच कर सकता है, यानी कि एक साथ, जैसे घरों से पहले हम एक प्रकार की एमसीबी लगा देते हैं तो वो भी एक प्रकार की रिले ही होती है। तो जैसे घरों में आप देखें कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गए आपके, जो एलईडी लाइट्स वगैरह हो गई, और बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि वो एक साथ एक ही रिले में बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। इसके बाद ये है कि ये एक जो है आकार में छोटा भी होता है, और अगर डीसी रिले की बात करें तो पीसीबी पर इनका उपयोग करना आसान होता है। अब यहाँ पर कुछ रिले की जो है डिसएडवांटेज भी है कि कौन कौन सी यहाँ पर डिसएडवांटेज है रिले की। तो रिले जो है वो स्विचिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। अभी आपको बताया ना, 5 एम्पियर से ज़्यादा हो तो रिले फास्ट स्विचिंग करता है, लेकिन अगर 5 एम्पियर से कम है, देखिए हमारे डीसी जो सर्किट होते हैं उनमें इतनी एम्पियर की करंट नहीं फ्लो होती है, उनमें 1-2 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। तो एसी के लिए तो रिले ठीक होता है, पर डीसी के लिए रिले इतना अच्छा टाइम रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसकी जगह हम यूज़ करते हैं अपने जो डायोड होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिले की कॉइल में जो करंट है उसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। कुछ पावर खुद ही रिले अपने अंदर जो है वो अज्यूम कर लेती है, उसके अंदर जो है पावर को क्या कर लेती है, कुछ पावर को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये कम वोल्टेज पर काम करता है, इसमें अधिक वोल्टेज का उपयोग किया जाए तो स्पार्किंग हो जाती है। अब देखिए वोल्टेज यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कम वोल्टेज अधिक वोल्टेज पर स्विच करता है। स्विच करने का मतलब ये बंद होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ कि ये कम वोल्टेज पर काम करता है, यानी कि इसकी रेंज होती है, ऐसी नहीं है कि रिले को आप 240 के लिए
ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़ी लाइनों के लिए यूज़ कर रहे हैं 440 वोल्ट के लिए या उससे ज़्यादा, तो फिर वहाँ उतना अच्छा यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, स्पार्किंग करने लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ की, ये बहुत कम स्पीड से आउटपुट परफॉर्मेंस प्रदान करता है। आउटपुट परफॉर्मेंस का मतलब कि इसमें उतनी अच्छी स्पीड से इसमें आउटपुट कंट्रोल होके नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रिले डिवाइस को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। बहुत ही छोटे सर्किट होते हैं, जैसे एसएमडी टाइप के सर्किट होते हैं। एसएमडी मतलब कि सरफेस माउंट डिवाइस होती है, आजकल एसएमडी सर्किट ही चलने लगे हैं, तो फिर वहाँ पर आप रिले को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपके वोल्टेज रेगुलेटर यूज होते हैं, जैसे कि जीना डायोड हो गया, इसके अलावा शॉटकी डायोड हो गया। तो शॉटकी डायोड बहुत अच्छा टाइमिंग से आपका सर्किट को वोल्टेज को रेगुलेट कर पाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। रिले का ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अलावा हम रिले के पार्ट सेकंड को भी कवर करेंगे, और जो कि आपका आने वाली क्लास में आएगा। फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि उपलब्ध है, इससे आप जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं, और ये डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो इसके लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। 60 रुपीज़ आपको इसके लिए मात्र अमाउंट पे करना होगा। डिटेल के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बाकी की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।